ऐसे घर है, ऐसी जगह है जिन पे पत्थर है और पत्थर पे लिखा हुआ है कि उस सन में बना। हमारा विरोध किसी सरकार से नहीं है, हम किसी पार्टीवादी में नहीं फंस रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो भी हमें हक दिलाए वो हमारी सरकार है। तो इसके लिए आपने अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2022 से ये केस चल रहा था, तो उसके बाद में जैसे ये ऑर्डर आ गया उसके बाद में आपने 2022 में तो डिसीजन आया है। हाँ, तो अभी बेसिकली क्या है कि आपने भी कुछ कोर्ट का रास्ता देखने की कोशिश करी क्या? बिल्कुल जाना है। देखो, सरकार और कोर्ट ये दो ही तो रास्ते हैं हमारे पास, है ना। तो हम तो अभी सरकार से गुहार लगा रहे हैं ना, हम तो सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमारे हक हमें दिए जाए। और सबसे बड़ा माध्यम तो आप लोग हैं। आप जो कहीं भी फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, क्वेश्चन मार्क अवैध, उस क्वेश्चन मार्क को कोई नहीं देखता, लेकिन अवैध जो लिखा होता है उसे सब देखते हैं। भाई मेरे पेज पे आपने ऐसी कौन सी वीडियो देखी? नहीं, मैं आपके जरिए सबको बताना चाहता हूँ, आप अवैध ना लिखे। अच्छा। क्योंकि हम अवैध है ही नहीं, हम मालिक हैं यहाँ के भाई। अवैध ना लिखे। अवैध कब से हो गए हम? 700 साल पुराना हमारा इतिहास है। 700 साल पहले गांव बसाए, तो अवैध कहाँ से हो गए? ये जो मीडिया उसमें लास्ट में लिख देते हैं ना अवैध मकान, तो आप अवैध बना रहे हो हमें। अवैध नहीं है हम, आप डाले पूरी बात डाले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो छोड़ देते हैं ना, ये बीमारी की जड़ वो है। क्वेश्चन मार्क कोई देखता नहीं है, अवैध लिखा हुआ सब देखते हैं। मीडिया को ये कहना चाहिए कि 700 साल पुराना गांव है, लोग मालिक है। फॉरेस्ट कब आया? देखो मैं बोल तो लूँ भाई जी। मैं कह रहा हूँ, देखो मीडिया का काम है आना, आपसे बात करना, प्रश्न करना, आप उसका जवाब दोगे, वो आपकी जवाब को आगे मीडिया हमारी ताकत है ना। मीडिया के जरिए ये जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, ये हमारे दूर दूर से 36 बिरादरी के भाई हमसे मिलने आ रहे हैं, हमारे दर्द में शामिल होने आ रहे हैं। तो न्योता तो भेजा नहीं है। सुनो, न्योता तो भेजा नहीं है। दुख है, दर्द। किसी के घर में कोई आदमी मर जाए तो आदमी दुख में खुद जाता है ना, कोई बताता तो नहीं हमारे घर में हादसा हो गया, पता लगता है, आते लोग। इसी तरह यहाँ भी आ रहे हैं, हमदर्दी में तो आ रहे हैं लोग। लेकिन मीडिया के माध्यम, आपके ही माध्यम से मैं सब और सारी मीडिया को बताना चाहता हूँ, उसमें अवैध बिल्कुल ना लिखे। हम अवैध है ही नहीं। ये ग्रीनफील्ड पहले क्या था? पहाड़ी तो था, ये गांव का ही तो रकबा था। आज यहाँ फ्लैट बन गए, रजिस्ट्री कर दी, फ्लैट बसा दिए। बाहरी लोग हो सकता है ये हो, हम नहीं है। जैसे मैं अभी आ रहा था, मैं तो पहली बार आया हूँ इस गांव में, ग्रेटर नोएडा से मैं आ रहा था, तो यहाँ से मतलब मेरे ख्याल से एक ऐसे मेन गेट जो है अपना गांव का, उससे तो अंदर आया मैं 3 किलोमीटर ये जगह हो गई जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, है ना। 2-3 किलोमीटर का राउंड है। उससे पहले ओमैक्स का टावर भी बना हुआ था, तो उसके बारे में क्या सोचना है आपका साहब? जब ओमैक्स वैलिड है तो हम क्यों नहीं है? वो कब बना है? वो भी तो हमारे रकबे में ही बना है। वो तो आपने वैध कर दिया और हम अवैध कर। वहाँ पर पहुंचे थे, बुलडोजर पहुंचे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। कहते उनके पास परमिशन है फॉरेस्ट की, उनको परमिशन कैसे दे दी? हमें क्यों नहीं है? जिस जरिए भी, जिस भी रास्ते से आपने उन्हें परमिशन दी, उसी जरिए से हमें दे दो। बताओ क्या प्रूफ देने हमें? बताओ। अगर आपने ओमैक्स को, एमवीएन को, अरावली को, जिसको भी आपने, जिम खाना को, डिलाइट गार्डन को, जिसको भी आपने परमिशन दी, आप ये बताओ उन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया आपको फॉरेस्ट के? हम भी आपको देते हैं। ये प्रशासन का सूरजकुंड थाना है हमारे यहाँ का, वो भी फॉरेस्ट में ही है। राजहंस होटल है टूरिज्म का, वो भी इसी में है। फिर तो वो भी अवैध है। ये टोटल रोड अवैध है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अवैध है, सभी नाजायज़ है। जो बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं सारी की सारी जी, सबको परमिशन मिली है, सीएलओ पास हुई है। गांव के लिए सीएलओ होती है क्या? सीएलओ को बोल रहे फॉरेस्ट लोगों को बसाती है, उजाड़ती नहीं है। और हम किसी से विरोध में नहीं है, हम किसी से लड़ाई में नहीं है। हम अपनी अपील रख रहे हैं कि हमें बसाया जाए, क्योंकि हम यहीं के हैं। हम किसी देश विदेश या कहीं और से नहीं है, ना बांग्लादेशी है, ना हम बाहरी है, हम यहीं के हैं। तो हमारी सिर्फ ये विनती है, बहुत प्यार से, देखिए घर उजड़ेगा तो आंदोलन भी खड़ा होगा, झगड़े भी होंगे, विवाद भी होंगे, पर घर तो टूटने देंगे नहीं। क्योंकि वो सिर्फ घर, आपकी नज़रों में वो घर है, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स है ना। मेरे पिताजी जिस घर में पैदा हुए उसी में मैं हुआ, तो मेरी भावनाएं भी तो जुड़ी हुई है उस घर में। जिस घर में मैं खेला कूदा, तो मेरी फीलिंग है उसमें। और अत्याचार एक होता है कि मैंने तरक्की करी, हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा तरक्की करे। पुराना घर है, तोड़ के एक मकान बना, वो खुशी का टाइम है, हमने अपनी मेहनत से बना के उसे एक नया रूप दे दिया। लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे थोड़ा व्यक्ति होता गया भाई, पहले थोड़ा छोटा घर बनाया, कच्चा घर बनाया,
थोड़े से संपन्न हुए, थोड़ी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, थोड़ा बढ़िया कर लिया, फिर उससे थोड़ा बढ़िया कर लिया, तो घर बनाने में तो कोई दोष नहीं है। तो ऐसे हम तो इसको अपनी भावना देख रहे हैं, माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो हमारे लिए ये वही लड़ाई है, वही स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। ठेस हमारे स्वाभिमान और सम्मान को है। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बता, जिनका घर टूटा है ना, आप वो वीडियो देखना, वीडियो चली हुई है, बहुत जगह चल रही है। छोटे बच्चे, हमारी भाभी बहनें, वो धूप में खड़े हुए, बैग लेके निकल रहे अपने ही घर से, अपने ही घर से निकाला जा रहा है। कैसे निकाल दोगे आप? पेपर उन्होंने दिखाए, पेपर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे भाई? 90-80 के उनके पास सारे प्रूफ है, बिल से लेके सारी चीजें। क्यों नहीं देखते आप? ऐसी कौन सी वजह है कि आपको तोड़ना है तो तोड़ना ही है? ये तो जिद हो गई। आप मुझसे बोलोगे कि भाई यहाँ कैसे बैठे हो, मैं बताऊंगा ये मेरा घर है। घर कैसे? पेपर है मेरे पास, प्रूफ है मेरे, वो तो देखोगे आप। कोर्ट से जीता हुआ भी रहता है, सारे प्रूफ है उनके पास। टोटल प्रूफ है, प्रूफ नहीं देख रहे। प्रूफ होने के लिए ये कहते नहीं है हम नहीं देखते, हमने तोड़ना है बस, हमें तो बस तोड़ना है। हाँ, और बाकी कुछ सुनते ही नहीं है। बाकी कहते हैं तो लाठीचार्ज, बच्चों के बाल पकड़ लेते हैं, उन बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको धूप में तपा लेते हैं। इतना अन्याय हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। जैसा दोनों सुशीलों से बात हुई, जैसा अभी मेरी बात हुई युवाओं से, तो उन्होंने बता दिया, उधर आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैठो आराम से, परेशान मत हो, है ना, कि जो लड़ाई है वो लड़ाई सिर्फ एक घर की नहीं है, वो लड़ाई है इनके स्वाभिमान की।